नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त बिहार प्राइम का है। बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार की कमान संभाल ली है। पीएम मोदी ने बिहार की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार अब विकास की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। अब बिहार को कोई बीमारू बेबस राज्य नहीं कह सकता। साथियों, हाल ही में बिहार ने अपने दो सपूतों को खोया है, जिन्होंने यहां के लोगों को दशकों तक सेवा की है। मेरे करीबी मित्र, गरीबों दलितों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले और आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक मेरे साथ रहने वाले रामविलास पासवान जी, उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उसी प्रकार से बाबू रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने भी गरीबों के उत्थान के लिए निरंतर काम किया। वो भी अब हमारे बीच नहीं है। मैं उन्हें भी अपनी आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज रोहतास के साथ साथ आसपास के अन्य जिलों के साथी भी यहां आए हैं। तकनीक के माध्यम से भी काफी साथी और एनडीए के उम्मीदवार हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं बिहार के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। बधाई इस बात के लिए कि बिहार के लोग इतनी बड़ी आपदा का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। कोरोना महामारी से बचने के लिए तेजी से जो फैसले लिए गए हैं, जिस तरह बिहार के लोगों ने काम किया, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने काम किया, उसके नतीजे आज दिख रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े अमीर देशों की हालत किसी से भी छिपी नहीं है। अगर बिहार में तेजी से काम न हुआ होता तो ये महामारी न जाने कितने साथियों की, हमारे परिवारजनों की जान ले लेती। कितना बड़ा हाहाकार मचता, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन आज बिहार कोरोना का मुकाबला करते हुए सारी सावधानियों के साथ लोकतंत्र का पर्व मना रहा है। साथियों, मैंने बिहार के बहुत से लोगों के साथ करीब से काम किया है, उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। एक बात जो बिहार के लोगों में बहुत अच्छी होती है, वो है उनकी स्पष्टता। कभी बिहार के लोग कंफ्यूजन में नहीं रहते, किसी भ्रम में नहीं रहते। मैं और एक बधाई भी देना चाहता हूं। बिहार के लोगों को ये बधाई इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि चुनाव के इतने दिन पहले ही उन्होंने अपना स्पष्ट संदेश सुना दिया है।
जितने सर्वे हो रहे हैं, जितनी रिपोर्ट आ रही है, सब में यही आ रहा है, बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। लेकिन मेरे बिहार के प्यारे भाइयों बहनों, हर चुनाव में ऐसा भी होता है जब कुछ लोग भ्रम फैलाने के लिए एक दो चेहरों को अचानक बड़ा दिखाने लग जाते हैं। कभी किसी नई शक्ति के उभरने की बातें फैलाई जाती है, लेकिन इसका मतदान पर कोई असर नहीं पड़ता। बिहार का मतदाता तो इतना समझदार है कि वो भ्रम फैलाने वालों की हर कोशिश को खुद ही नाकाम कर रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार के नवादा में चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि जब बिहार की युवा सैनिक शहीद हुए उस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या किया। सवाल यह है कि लद्दाख मैं गया हूं, लद्दाख में हिंदुस्तान की सीमा पर बिहार के युवा अपना खून पसीना देकर जमीन की रक्षा करते हैं। चीन ने हमारे 20 जवानों को शहीद किया और हमारी जमीन पर कब्जा किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने झूठ बोलकर हिंदुस्तान की सेना का अपमान किया। और क्या कुछ कहा राहुल ने, सुनते हैं उन्हें। नीतीश जी की सरकार कैसी लगी आपको? मोदी जी के भाषण कैसे लगे? अच्छे लगे? उन्होंने कहा कि बिहार के जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनके सामने प्रधानमंत्री अपना सिर झुकाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा पूरा देश उनके सामने, बिहार के शहीदों के सामने सिर झुकाता है। मगर सवाल यह नहीं है, सवाल सिर झुकाने का नहीं है, सवाल दूसरा है। जब बिहार के युवा सैनिक शहीद हुए उस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या किया, सवाल वो है। लद्दाख में गया हूं, लद्दाख में हिंदुस्तान की सीमा है और उस सीमा पे बिहार के, उत्तर प्रदेश के, बाकी प्रदेशों के युवा अपना खून, अपना पसीना देकर हिंदुस्तान की रेखा, जमीन की रक्षा करते हैं। लद्दाख में ऐसी जगह है जहां -20, 25, 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। ऐसी जगह है जहां हमारे सैनिकों को 10-15 दिन पोस्ट तक पहुंचने के लिए चलना पड़ता है। सियाचिन में हमारे युवा ठंड से मरते हैं मगर वापस नहीं आते, भूखे रह जाते हैं, वापस नहीं आते। उन्होंने आजादी के दिन से के बाद हिंदुस्तान की सीमा की रक्षा की। सवाल यह है
कि जब चाइना की सेना ने हमारे 20 सैनिकों को मारा, शहीद किया और हमारी जमीन ली, भाई और बहनों, 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है। चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर है। सवाल यह है कि जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए यह क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया? सवाल भाइयों और बहनों ये है। आज कहते हैं मैं सिर झुकाता हूं, मगर हिंदुस्तान की सेना का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया जब उन्होंने देश को झूठ बोला कि चाइना का कोई भी सैनिक हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। सवाल यह है नरेंद्र मोदी जी, ये चाइना के सैनिक जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं, इनको आप बाहर कब निकालोगे? सवाल यह है। आप सिर झुकाने की बात मत कीजिए। आप हमारे वीर सैनिकों को यह बताइए कि चाइना को आप हिंदुस्तान से कब बाहर फेंकोगे, यह बताइए। और यहां आकर उल्टे सीधे झूठ मत बोलिए। यहां बिहारियों को झूठ मत बोलिए। आप बिहारियों को यह समझाइए कि आपने उनको रोजगार कितना दिया और कब। पिछले चुनाव में बोला था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। मिला? किसी को मिला? जीरो। आते हैं, कहते हैं किसानों के सामने मैं सिर झुकाता हूं, सेना के सामने मैं सिर झुकाता हूं, मजदूरों के सामने मैं सिर झुकाता हूं, छोटे व्यापारियों के सामने मैं सिर झुकाता हूं। और दूसरे घर जाते हैं और अंबानी और अदानी का काम करते हैं। भाषण आपको देंगे, सिर झुकाएंगे आपके सामने, मगर जब काम करने का समय आएगा तो फिर काम किसी और का करेंगे। नोटबंदी की फायदा हुआ आपको? आप बैंक के सामने खड़े हुए ना, ऐसी धूप में खड़े थे ना, बारिश में खड़े थे ना, आपने अपना पैसा बैंक में डाला, ठीक है। पैसा कहां गया? आपका पैसा कहां गया? हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों के जेब में अंदर। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस ऑफिस में इनकम टैक्स की रेड पड़ी और इनकम टैक्स ने जो विभाग है उसने कांग्रेस ऑफिस से 8,50,000 रुपए बरामद किए। इस मामले में कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि यह पूरी तरह से साजिश है। मेरे कंपाउंड से गाड़ी से 8 लाख रुपए निकलते हैं तो मुझे क्या लेना देना है? इस कंपाउंड में कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, बाहर कितनी खड़ी है? शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि मैंने कुछ किया ही नहीं तो डर कैसा? लगी। और दूसरी ओर ये देखिए, भाजपा के रक्सौल के विधायक के घर से 20 किलो 576 ग्राम सोना, 20 किलो 576 ग्राम सोना और 2.5 किलो चांदी मिली। इनकम टैक्स को भाजपा के ऑफिस पे जाना चाहिए ना, चुनाव चल रहा है, ईडी जाना चाहिए, सीबीआई जाना चाहिए, वहां नहीं जा रहे हैं। और मेरे कंपाउंड में मेरे कोई लेना देना नहीं। इस कंपाउंड में कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, बाहर कितनी खड़ी हैं, आप सब गाड़ी लेके आए। अगर उसकी गाड़ी में से 8 लाख निकलता है तो मुझे क्या लेना देना है? मेरे सदाकत आश्रम का एक एक कोना में दिखाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हमें कुछ छिपाना नहीं है। 20 लाख हम 30 लाख हम ऑफिशियल दे सकते हैं,
मैंने 20 लाख आरटीजीएस करके दिया है, मुझे 8 लाख और देना होता तो आरटीजीएस में और 8 लाख का कर देता, कौन रोकता है मुझे। और छपरा मशरक प्रखंड क्षेत्र में बहादुरपुर से मलमलिया जाने वाली सड़क पिछले 3 महीने से बाढ़ के पानी से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसे कोई देखने वाला नहीं है। बाढ़ के पानी से टूटी सड़क पर बाढ़ का पानी बह रहा है, जिससे आने जाने वाले लोगों को कई तरह की परेशानी हो रही है। यानी बाढ़ में ये पुल बह गया था और आज तक यहाँ के हालात जस के तस बने हैं। तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को यहाँ पे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क देवा से सीधे हाईवे पर जाके मिलता। सरकार यहाँ सहायता 6,000 रुपया भेजती है। इस सहायता ना दे के नदी के बांध रिंग बांध बनवा दी, पूरा लाखों हजारों बीघा जो से जमीन बचत हो जाए। गांव में भी पानी ना, गांव में पानी ना आए। अभी तक इस सड़क काहे ना बनल बाबा? सड़क बनले रखो, लेकिन नीचे सड़क बा टूट गई है। तो मान ली केहू बनाई नु एकरा के? हाँ, केहू ना केहू बनाई। तो मुखिया से ना कहने लोग? तो मुखिया का फंड के ही नहीं थे। विधायक एमपी का फंड के चीज बा। मुखिया तो तत्काल मरम्मत करा सकता। हाँ, मरम्मत करा सकता रहे। तो ओकरा ऐसे सूचना न दिया? और सूचना तो हेरा जेल में बारे। नागेश्वर सिंह के पोखरा के पास हम लोग खड़े हैं। यह सड़क चैनपुर ओवर ब्रिज से बारवा घाट होते हुए मदारपुर तक मलमलिया मोहम्मदपुर पथ को जोड़ती है। विगत 3 महीनों से बाढ़ के कारण 2 बार जो 3 बार बाढ़ है, इसके कारण यह सड़क पूरी तरह से ध्वस्त है। मेरे ही गांव का आधा टोला इधर जो है कोलपुरा का, वह गांव से कट चुका है। हमारे जो टोले के डीलर साहब हैं, उनका घर भी उस पार में है। आज 3 महीना से लोगों का राशन नहीं मिला है। सारे लोग जा रहे हैं, कम से कम 3 फीट पानी है, उसको हेल कर ला रहे हैं। तो अभी तक बिहार सरकार या कोई नेता हो, मंत्री हो, हम लोगों को देखने नहीं आया। हमारे यहाँ जीआर का राशि भी नहीं मिला। बहुत सारी समस्याएं हैं। और चुनाव प्रचार के लिए 28 अक्टूबर को आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की व्यवस्था का जायजा लेने जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन और एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने वरीय पदाधिकारियों के साथ यहां का जायजा लिया। तो डीएम ने राज मैदान का जायजा लिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री की यहां पे सभा है और किस तरीके की तैयारियां हैं, कैसी सुरक्षा व्यवस्था होगी, उन तमाम चीजों को यहां पे परखा गया। निर्देश दिए गए कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो। और जदयू उम्मीदवार विधायक पूनम देवी यादव ने राजग घटक बीजेपी, जदयू, हम वीआईपी दलों के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क कार्यक्रम चलाया। पूनम देवी यादव ने कहा कि हमारा जो खगड़िया की जनता के साथ निश्चल गठबंधन है, वो चट्टान की तरह अटूट है, वो हमेशा बना रहेगा। तो चुनावी मौसम है और जो नेता हैं, उम्मीदवार हैं, वो लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, आश्वासन दिए जा रहे हैं, भरोसा करने की उम्मीद जगाई जा रही है। जनता किस पे भरोसा करेगी, किसे नकारेगी, यह चुनाव में तय हो जाएगा। 3 चरण का मतदान है, 10 नवंबर को नतीजे हैं और नतीजे तय करेंगे जनता किसके साथ गई और किसके खिलाफ। और जदयू के सांसद ललन सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता मदन मोहन झा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि किसी दल को अपने 15 साल का अचीवमेंट बताना चाहिए, इनको सिर्फ भ्रष्टाचार ही नजर आ रहा है। तुमको ये आंख बताना चाहिए कि 15 साल में उन्होंने जनता के लिए क्या कुछ कहा। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है।
तो जेडीयू के बयान पर कांग्रेस का यह पलटवार है। उन्होंने कहा कि इन्हें सिर्फ भ्रष्टाचार दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। साहिबगंज के बेलदारचक निवासी विकास उर्फ विक्की की हत्या के मामले में एसपी अनुरंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्याकांड का खुलासा किया। उन्होंने 5 आरोपियों को एक चाकू समेत गिरफ्तार किया है। दूसरी तरफ बघनवा रोड जो है वहां पे तलाशी के दौरान कार से 21 मोबाइल भी बरामद किए हैं, जिसमें चालक समेत 3 लोग मौजूद थे। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी को हिरासत में ले लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। और मुंगेर बिहार हवेली खड़गपुर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजेश मिश्रा चुनावी मैदान में हैं और खड़गपुर प्रखंड क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान उन्होंने शुरू किया है। उन्होंने मुरली, मसहरी, खैरा और नजरी, महुली और कई गांवों का भ्रमण किया, लोगों से जनसंपर्क किया। 18 अक्टूबर को मतदान करने की अपील किया। 28 को है ये मतदान और उन्होंने अपील की कि वो उनके पक्ष में मतदान करें। तो 3 चरणों का मतदान है। पहले चरण का मतदान जो है वो 28 अक्टूबर को है, दूसरा 3 नवंबर को है, तीसरा 7 नवंबर को और जो नतीजे हैं वो 10 नवंबर को आएंगे। तो राजेश मिश्रा ने ये जनसंपर्क अभियान चलाया है। कई गांवों का उन्होंने दौरा किया, लोगों से मुलाकात की, बात की, डोर टू डोर अभियान चलाया, आश्वासन दिया उन्हें कि भरोसा करें, उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। लेकिन जनता किसके साथ जाएगी, किसे नकारेगी, ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे। तो जेडीयू सांसद ललन सिंह ने राहुल गांधी के बिहार दौरे पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इसी तरह भटकते रहेंगे। वहीं कांग्रेस दफ्तर पर आयकर विभाग की रेड पर ललन सिंह ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जन्नी है, उनके यहां रेड नहीं होगा तो क्या होगा। तो राहुल गांधी उन्होंने विवादित बयान दिया और कहा कि इसी तरह भटकते रहेंगे। कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जन्नी है। तो चुनावी मौसम है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं, सामने वाले को छोटा साबित करके खुद को बड़ा बताने की जद्दोजहद की जा रही है। अब जनता तय करेगी कि किसके जो वादे किए जा रहे हैं भरोसेमंद है, किस पे भरोसा किया जाए, किसे नकारा जाए। क्योंकि चुनावी मैदान में हर दल अपनी जीत के दावे कर रहा है, हर उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहा है। देखना यह होगा कि 10 नवंबर की जो तस्वीर है वो क्या होगी। बिहार की जनता किसके साथ जाती है, किसके खिलाफ जाती है, ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे। तो 10 नवंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी बिहार की। लेकिन उससे पहले सियासी दल जो हैं वो एक दूसरे पे वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस भ्रष्टाचार की जन्नी है, ये ललन सिंह ने कहा और कहा कि कांग्रेस के यहां रेड पड़नी ही चाहिए क्योंकि उसने भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।